क्यों? क्योंकि सरकार हमें ड्यूटी के पैसे देती है। आप अपनी ड्यूटी करो, हक से करो। कोई तरस रहा है कि मुझे ये ड्यूटी करने को मिले। पुलिस विभाग लड़कियों के लिए सेफ है या नहीं है, इस पर हम डायरेक्टली बात करते हैं। बहुत सारे लोगों ने मेंटेलिटी बना रखी है कि नहीं, लड़कियों को नहीं भेजना हमें फोर्स डिपार्टमेंट में। उनका उच्च अधिकारी उनका शोषण करते हैं, उन्हें ड्यूटी के लिए परेशान किया जाता है। बहुत सारी चीजें आपने सुनी होंगी जो मैंने भी सुनी थी। तो लगभग 3 साल 1 दिन का मुझे एक्सपीरियंस है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीटली अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। इसमें न कोई एक्स्ट्रा बात की जाएगी, न ही कोई ऐसा तथ्य आपसे छुपाया जाएगा जो आपकी वास्तविकता से परे हो। जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सारे अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत अच्छी जोरों शोरों से चल रही होगी। जैसे ही मैं अपने कमेंट सेक्शन को स्क्रॉल करती हूँ तो काफी सारी लड़कियों के सिमिलर क्वेश्चंस रहते हैं, सिमिलर डाउट रहते हैं कि क्या मैम पुलिस डिपार्टमेंट लड़कियों के लिए सेफ है? हम इसी की तैयारी कर रहे हैं तो क्या हमें इसकी तैयारी करनी चाहिए? और कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो अपनी लड़कियों को फोर्स डिपार्टमेंट में नहीं भेजते हैं, इवन सिलेक्शन के बावजूद, क्योंकि उन लोगों ने एक फिक्स मेंटेलिटी कर रखी होती है कि ये डिपार्टमेंट लड़कियों के लिए सेफ नहीं है, यहाँ पर लड़कियों का शोषण होता है। तो क्या वास्तव में पुलिस विभाग में लड़कियों का शोषण होता है या फिर केवल ये एक र्यूमर है? देखो, जब तक मैं इस डिपार्टमेंट में सिलेक्शन मैंने नहीं लिया था उससे पहले मैंने भी बहुत सारी र्यूमर सुनी थी। अब जब मैं सिलेक्ट होकर इस डिपार्टमेंट में आई हूँ, मैंने सारी चीजों को वास्तविकता से जाना है, तो मेरा क्या इसमें एक्सपीरियंस है वो सारी चीजें मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। पुलिस विभाग लड़कियों के लिए सेफ है या नहीं है, इस पर हम डायरेक्टली बात करते हैं। देखो, मैं आपको बता देती हूँ कि मैं 2020 की भर्ती से सिलेक्ट होकर आई हूँ। मार्च 2022 में मैंने ज्वाइनिंग ली थी। लगभग 11 महीने की ज्वाइनिंग के बाद में अभी तक मैंने ड्यूटी करी है और आज मार्च 2025 है, तो लगभग 3 साल 1 दिन का मुझे एक्सपीरियंस है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीटली अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। इसमें न कोई एक्स्ट्रा बात की जाएगी, न ही कोई ऐसा तथ्य आपसे छुपाया जाएगा जो आपकी वास्तविकता से परे हो। इन 3 सालों में मेरी पहली पोस्टिंग बटालियन में हुई। तो देखो, स्टार्टिंग में यहाँ आने के बाद में, ट्रेनिंग से बाहर निकलने के बाद में ड्यूटी मुझे बहुत हेक्टिक लगती थी। मुझसे सारी चीज़ें मैनेज नहीं हो रही थी, बहुत सारी चीज़ों की मुझे समस्या होने लगी थी। तो वो इसीलिए हुआ था क्योंकि एकदम से आप सिविलियन से जब पुलिस पर्सनल बनते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी पड़ती हैं। काफ़ी आप बोले तो रेस्पॉन्सिबल पर्सन हो जाते हैं, क्योंकि पहले से ही मैं कहूँ तो मैं बहुत खुशनुमा लड़की हूँ, बहुत एकदम फ्री माइंडेड लड़की। एकदम से उस पर थोड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाने पर वो थोड़ा सा अपने आप में असहज महसूस करने लगती है। वैसी कुछ परिस्थिति मेरे सामने हुई, तो फिर धीरे धीरे मैं इन सारी चीज़ों की आदी हुई। मैंने अपना टाइम मैनेजमेंट करना सीखा, ड्यूटी का टाइम मैनेजमेंट करना सीखा, तो काफ़ी सारी चीज़ें मेरे साथ आसान होने लगी। तो इन 3 सालों में मैंने लगभग हर जगह ड्यूटी दी है, जिसमें स्टार्टिंग में मैंने जनरल ड्यूटी दी है, जिसमें हमें अरेंजमेंट्स करने होते हैं। तो ये अरेंजमेंट्स आपकी फिक्स ड्यूटी के भी होते हैं, जैसे कि कुछ अरेंजमेंट आपके 6 घंटे के, मिनिमम 8 घंटे के होते हैं। कोई अरेंजमेंट आपका एडवांस का होता है। उसके अलावा रेड ड्यूटी वगैरह में मैं इन्वॉल्व हुई हूँ, जिसमें कोई ड्यूटी आपकी 1 दिन की, 2 दिन की, या कोई ड्यूटी लंबी भी चली जाती है। ऐसा नहीं है कि आपसे केवल ड्यूटी ही करवाई जाती है। अगर 12 घंटे की ड्यूटी होती है तो नेक्स्ट डे आपको रेस्ट भी मिलता है, ठीक है। और इसी ड्यूटी में, जिसे हम जनरल ड्यूटी कहते हैं, कुछ एक मीटिंग्स अटेंड करनी होती हैं, वो सारी चीजें भी मैंने यहाँ पर करी है। उसके अलावा मेरा ड्यूटी में एक्सपीरियंस रहा है रिक्रूटमेंट सेल के साथ काम करने का। देखो, जहाँ एक टाइम पर मैं जब भर्ती हो रही थी तो हम जैसे रिक्रूटमेंट सेल के मेंबर्स के पास बहुत आग्रह भरी दृष्टि से देखते हैं कि हमारा कोई भी पॉइंट न छूटे, हमें यहाँ से क्वालिफाई कर दिया जाए, जल्दी से बैंड बांध दिया जाए। तो मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैंने हेड कांस्टेबल AWTP और मिनिस्टर वाले एग्ज़ाम में, इवन ड्राइवर वाले एग्ज़ाम में, फिजिकल एग्ज़ाम में मैंने यहाँ पर ड्यूटी करी। जो सारी चीज़ें मैं वहाँ एज ए कैंडिडेट देख रही थी, वो सारी चीज़ें मुझे एज ए पुलिस पर्सनल सभी चीज़ों का एक्सपीरियंस हुआ। काफ़ी अच्छा और बहुत अच्छा मोटिवेशन मुझे यहाँ से मिला। तो रिक्रूटमेंट सेल वाली ये ड्यूटी बहुत ही अच्छी रही। काफ़ी सारे स्टूडेंट की हमने इसमें हेल्प करी और बहुत सारी चीज़ों से उन्हें वाकिफ़ कराया कि कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनके बारे में सभी को जानना ज़रूरी होता है, जहाँ पर आपको बाहर कर दिया जाता है। वो सारी चीज़ें मैंने वीडियो के माध्यम से भी आप सभी तक पहुँचाई है। एंड थर्ड, मैंने अभी तक ड्यूटी करी है कार्यालय में। देखो, कार्यालय की ड्यूटी का भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मेरा रहा है, जिसमें मुझे में सेल्फ इम्प्रूवमेंट हुआ। जो चीज़ें मुझे आती थी उसमें इम्प्रूव हुआ, बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखने को मिली। ओवरऑल अभी तक का कहें तो इन 3 सालों में मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा हर जगह ही ड्यूटी करने का। तो मेरा इन 3 साल का इन शॉर्ट एक्सपीरियंस कहूँ तो यही है
कि कोई भी व्यक्ति बिना आपकी मर्जी की आपको न तो कोई अपशब्द कह सकता है और न ही आपसे दुर्व्यवहार करता है। बहुत सारी अफवाहें चलती हैं कि गांव में भी मैं आपको बता देती हूँ कि पुलिस विभाग में अगर कोई लड़की या लड़का जाता है तो उसे बहुत हेय की दृष्टि से देखा जाता है। स्पेशली लड़की के लिए मैं ये बात कर रही हूँ। अभी तो काफ़ी पढ़े लिखे लोग हर जगह हैं, ये चीज़ नहीं होती, पर फिर भी बहुत सारे लोगों ने मेंटलिटी बना रखी है कि नहीं, लड़कियों को नहीं भेजना हमें। फोर्स डिपार्टमेंट में उनका उच्च अधिकारी उनका शोषण करते हैं, उन्हें ड्यूटी के लिए परेशान किया जाता है। बहुत सारी चीज़ें आपने सुनी होगी जो मैंने भी सुनी थी, पर मेरा अभी तक का जो एक्सपीरियंस है वो ही मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, मेरा यही मानना है कि आप भला तो सब भला। अगर आपका अच्छा आचरण है तो कोई भी व्यक्ति आपसे दुर्व्यवहार नहीं करता। देखो, जैसे कंप्यूटर जो है वो GIGO सिद्धांत पर काम करता है, वैसे ही मनुष्य भी GIGO यानी गार्बेज इनपुट गार्बेज आउटपुट सिद्धांत पर काम करता है। अगर आपने किसी से अच्छा आचरण रखा, पॉजिटिव व्यवहार रखा, तो सामने वाला भी आपसे अच्छा ही व्यवहार रखेगा। अगर आपने किसी को गार्बेज दिया, गार्बेज इन द सेंस नेगेटिव, आपने किसी को सेंस दिया, हिंट दिया, तो सामने वाला भी आपको नेगेटिव हिंट या सेंस देगा। और ये केवल स्पेसिफिक किसी डिपार्टमेंट की बात नहीं है, ये सारी चीजें हर जगह हो सकती है। तो देखिए, आपको केवल अगर आप अच्छा व्यवहार करेंगे तो ही सामने वाला आपसे अच्छा व्यवहार करता है। और अगर ऐसे में आपको ये लगता है कि यार अभी भी ये बंदा मेरे से अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा, या आपको कहीं लगता है कि ये सामने वाला जो है नेगेटिव सेंस दे रहा है, नेगेटिव हिंट दे रहा है, तो ये टेक्नोलॉजी का जमाना है। फोन निकालिए, वीडियो बनाइए, ऑडियो रिकॉर्ड कर लीजिए। आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि सामने वाले बंदे ने आपसे दुर्व्यवहार किया है, चाहे आप कहीं भी हो। यहाँ किसी भी डिपार्टमेंट की बात नहीं हो रही। आप घर में है, बाहर है, किसी सार्वजनिक स्थल पर है, प्राइवेट जॉब पर है, स्कूल में है, कॉलेज में है, कहीं भी है, अगर कोई व्यक्ति आपसे दुर्व्यवहार करता है तो आप पढ़े लिखे हैं यार, आपके मुंह में जबान नहीं है, आप बोलो, आप उस चीज को रिकॉर्ड करो, अपने पास प्रूफ रखो। ठीक है, वो जमाना गया जब लड़कियों को बेवकूफ बना दिया जाता था, औरतों को मूर्ख समझा जाता था, पर ऐसा नहीं है। अभी लड़कियां हर जगह अपना बेस्ट दे रही है, बहुत ही अच्छा अपना आउटपुट दे रही है। तो देखो, इस डिपार्टमेंट में 2-4 चीजें ऐसी हो सकती है, तो वो सारी चीजें मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहला कि हो सकता है कि कोई भी व्यक्ति विशेष आपको, आपके आचरण को, आपके व्यवहार को पसंद करे, तो ऐसे में वो आपको अपने भाव व्यक्त कर सकता है। तो ये बहुत ही आम चीज है। ये सारी चीजें आपके स्कूल में भी हो सकती है, कॉलेज में भी हो सकती है, आपके घर परिवार रिश्तेदार में हो सकती है, या फिर आप कहीं प्राइवेट जॉब कर रही है, किसी भी डिपार्टमेंट में ये बिल्कुल आम चीज है। अगर किसी व्यक्ति विशेष को आपका आचरण पसंद है तो हो सके कि वो आपको अपना भाव व्यक्त कर दे। अब डिपेंड करता है आप पे कि आप इस चीज को एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। दूसरा, इसमें आपको ये चीज देखने को मिल सकती है। देखो, चाहे आप किसी भी जगह हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, आप एक अच्छे स्टूडेंट रहे हो, आपका आचरण अच्छा है, आपका अपने कार्यस्थल पर गुडविल है, तो कुछ लोगों को आपकी गुडविल से जेलसी होगी। ऐसे में वो क्या करेंगे, आपकी गुडविल को खराब करने की कोशिश करेंगे, आपकी लेग पुलिंग करने की कोशिश करेंगे। तो आपको ऐसे लोगों से डरना नहीं है, क्योंकि आप सही है ना, तो आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। लोग आपकी सेम डेजिग्नेशन पे हो सकते हैं, आपकी अपर डेजिग्नेशन से हो सकते हैं, उनको आपकी गुडविल से अगर दिक्कत होती है ना, तो वो आपकी गुडविल खराब करने की कोशिश जरूर करेंगे। पर आपको अपना बैकअप लेकर चलना है, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अगर कोई आपसे ऐसा व्यवहार करता है तो उसे ईंट का जवाब पत्थर से दो। ठीक है। और थर्ड, और इसमें एक चीज आपको ये भी देखने को मिल सकती है कि इस डिपार्टमेंट में आपको कुछ लोग बहुत ज्यादा चटक मिलेंगे, आपकी सेम डेजिग्नेशन के। चटक इन द सेंस, कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो अपनी वाक चतुरता और चाटुकारिता से ड्यूटी से बचने की कोशिश करेंगे, और ऐसे में आप अपने आप को ठगा सा महसूस करेंगे। क्यों? क्योंकि न तो आपके पास गिफ्ट ऑफ गैब है, न ही आप चाटुकारिता कर सकते हैं। और मेरा भी यही मानना है यार, ड्यूटी के लिए कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाना नहीं है। क्यों? क्योंकि सरकार हमें ड्यूटी के पैसे देती है। आप अपनी ड्यूटी करो, हक से करो। कोई तरस रहा है कि मुझे ड्यूटी करने को मिले और आप इससे बच रहे हो, वो गलत है। तो कभी ड्यूटी के लिए किसी के सामने नहीं गिड़गिड़ाना है। हो सकता है कई बार किसी विषम परिस्थिति में आपको ड्यूटी करनी पड़ जाए, या लड़कियां हो भाई, उनको किसी को मंथली प्रॉब्लम हो या कैसी भी कुछ प्रॉब्लम हो, लड़की है कोई भी दिक्कत नहीं है, कैसी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप अपने सीनियर्स को कह सकते हैं। डिपार्टमेंट में आपको हर टाइप के लोग देखने को मिलेंगे। अगर आप किसी सीनियर से भी इतना कह दिया कि सर मुझे इस प्रकार की समस्या है, मैडम मुझे इस प्रकार की समस्या है, तो आपको रेस्ट दे दिया जाता है, आपको अपनी ड्यूटी से छोड़ दिया जाता है कि आप जाइए मैडम, रेस्ट कीजिए अगर आपको समस्या है। एक आध बार ऐसी विषम परिस्थिति में आपको करनी पड़ सकती है ड्यूटी। तो देखो, दिस इज द पार्ट ऑफ लाइफ, इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर आपको सरकार 12 महीने की बजाय 13 महीने की सैलरी दे रही है तो इतना तो आपको
करना पड़ेगा। कई बार वार त्योहार पर आपकी ड्यूटी लगती है तो आपको बहुत बुरा सा लगता है, यार सारे लोग घर में त्योहार मना रहे हैं और मैं यहाँ ड्यूटी कर रही हूँ। तो देखो, ये जो आपको जो एक्स्ट्रा पे मिलती है ना, वो हॉलीडे कंपनसेट अलाउंस मिलता है। वो तभी मिलता है जब आप एक्स्ट्रा ड्यूटी करते हैं, जब वार त्योहार की आपकी ड्यूटी लगती है, कोई हैवी अरेंजमेंट लगता है, एडवांस अरेंजमेंट लगता है, रूट वगैरह होते हैं, ठीक है। ऐसे में आपको कभी कभी ड्यूटी हैवी भी लग सकती है, बट 12 घंटे से ज्यादा ड्यूटी आपकी होने पर सेकेंड डे आपको रेस्ट जरूर दिया जाता है। और ड्यूटी आपकी फिक्स आवर्स की होती है। वैसे कहा जाता है कि पुलिस की ड्यूटी 24/7 होती है, उसे किसी भी टाइम बुलाया जाता है, पर अगर आपने आज के दिन अपनी ड्यूटी कर ली है तो उसके बाद आप फ्री हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप 24 घंटे ले बस्ता और चल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। और देखो, मेरा यही मानना है कि अगर आप ठीक हैं तो सामने वाला भी आपसे ठीक ही बिहेवियर करेगा। अगर कहीं गलत होता है तो गलत करना जितना पाप है, उससे ज्यादा पाप है गलत सहन करना। अगर कहीं भी आपके साथ कोई गलत व्यवहार हो रहा है तो आप उसे सही मत, आप बोलिए, आप आवाज उठाइए, क्योंकि डरने वाली बात है नहीं। पढ़े लिखे नए नए बच्चे भर्ती हो रहे, किसी को भी, कोई भी किसी को बेवकूफ नहीं बना सकता। आपको न किसी के बहकावे में आना है, न किसी की बातों पे जबरदस्ती विश्वास करना है। आप पढ़े लिखे हो, आपके अंदर एटलीस्ट इतनी क्षमता होनी चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। और यही था कि आप अपना आचरण सही रखेंगे, क्योंकि देखो हर जगह आपको हर टाइप के लोग मिलेंगे। पॉजिटिव लोग भी मिलेंगे, नेगेटिव लोग भी मिलेंगे। नेगेटिव लोगों से आपके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ अपनी गारंटी ले सकते हैं ना कि हम कैसे हैं, औरों की तो गारंटी नहीं ले सकते। देखो, कितने भी नेगेटिव लोग हो, आपको उनकी संगत का असर नहीं होना चाहिए। वो एक श्लोक है ना, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसुम, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसुम, चंदन विष व्याप्त नहीं लपट रहत भुजंग। यानी कि चंदन के पेड़ पर भुजंग यानी कि सांप लिपटे रहते हैं तो भी उस चंदन पे कुछ भी असर नहीं पड़ता। चंदन की खुशबू वैसे ही रहती है जैसी होनी चाहिए। चंदन हर शुभ काम में उपयोग में लिया जाता है, के बजाय उस पर सांप भी लिपटा है तो भी उस पर कुछ भी इफेक्ट नहीं हुआ। ठीक, आपको अपना व्यवहार वैसा रखना है। आपके आसपास पॉजिटिव लोग हैं, उससे पॉजिटिव चीजें लेनी है। नेगेटिव लोगों से आपको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ओवरऑल अभी तक का मेरा यही एक्सपीरियंस है। जितनी भी लड़कियां ये वीडियोस देख रही हैं, उन लड़कियों के पेरेंट्स, उन सबसे मैं आग्रह करना चाह रही हूँ, अगर आपकी लड़कियां अगर कैपेबल है, किसी भी डिपार्टमेंट में जाने की इच्छुक है, अच्छा आपको आउटपुट दे रही है, तो आपको अपने बच्ची या बच्चे पर विश्वास करके उसको हर जगह भेजना चाहिए, उसको रोकना नहीं चाहिए। आपको विश्वास है कि आपकी बेटी ने अच्छा आउटपुट दिया है तो वो आगे भी अच्छा आउटपुट देगी। और दूसरी बात देखो, एक्सेप्शन आर एवरीवेयर, हम किसी की गारंटी नहीं ले सकते यार। दूसरी बात ये भी है कि हर जगह अच्छे लोग नहीं होते, बुरे लोग भी हर जगह मिल जाते हैं, अच्छे लोग भी हर जगह मिल जाते हैं। तो हम केवल अपनी गारंटी ले सकते हैं कि हमें कैसे चलना है, हमें कैसे अपने आप पे कंट्रोल रखना है, हमें अपना आचरण अच्छा रखना है, हमें अपना कैरेक्टर अच्छा रखना है। स्टार्टिंग से एंड तक इज्जत बनाना ही जरूरी नहीं होता, उसे मेंटेन करना जरूरी होता है। और इन सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है ताकि आप एक सही ड्यूटी कर पाए। और मेरा यही कहना है कि यार किसी से डरने की जरूरत नहीं है, कभी भी कहीं कुछ गलत हो रहा है तो आपके पास में जबान है, भगवान ने जबान दी है, बोलिए, टेक्नोलॉजी का यूज कीजिए, ठीक है। तो ओवरऑल मेरा यही एक्सपीरियंस है। ये सारी केवल और केवल रूमर्स है। बाकी जो सारी कुछ लोग अपवाद होते हैं, कुछ नेगेटिव लोग होते हैं, कुछ एक लोग की वजह से कोई भी डिपार्टमेंट बदनाम हो जाता है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये डिपार्टमेंट बहुत ठीक है। अगर मैं 3 साल की नौकरी में आपको ये कह रही हूँ कि आप इस डिपार्टमेंट को बेझिझक ज्वाइन कीजिए, अपने पेरेंट्स को दिखाइए ये वीडियो जो ये कहते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट लड़कियों के लिए अच्छा नहीं है या मैं आपको नहीं भेजूंगा, उन्हें दिखाइए कि अगर मैं ये कह रही हूँ कि 3 साल में हर एक बंदा आपसे अच्छा व्यवहार रखेगा जब तक आप चाहिए, जब तक आपने उनसे नेगेटिव व्यवहार नहीं किया, सामने वाला बंदा आपसे नेगेटिव व्यवहार नहीं करेगा। आपका इस संबंध में क्या विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।